12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं और कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव जी साक्षात प्रकट हुए उस जगह को ही ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। बाबा बैजनाथ धाम की कथा। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और वहां से नहीं उठूंगा। रावण ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए और देवताओं ने सारा वृतांत सुना दिया। तब भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण ने आचमन किया तो वरुण देव रावण के पेट में घुस गए। उसके बाद जब रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे बहुत जोर की लघुशंका लगी। तब रावण ने इधर उधर देखा कि कोई है तो मैं उसे शिवलिंग को पका सकूं, तभी उधर एक ग्वाला दिखा। ऐसे में रावण एक बैजू नाम के ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी ये तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसको स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना किया। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और उनको मानते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।